दोस्तों, हमारे समाज में बहुत सी औरतें ऐसी हैं जो हर दिन अपने अंदर एक जंग लड़ती हैं, बिना किसी आवाज के, बिना किसी शिकायत के। और उनकी इसी चुप्पी को उनकी कमजोरी समझ लिया जाता है। परंतु जब वही औरतें बोलती हैं तो सिर्फ एक आवाज नहीं उठती बल्कि एक भूचाल आता है। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रीति एक और सच्ची कहानी के साथ। दोस्तों, ये कहानी है मीरा की, पर सच कहें तो ये कहानी सिर्फ मीरा की नहीं है बल्कि हर उस औरत की है जो सहनशीलता के नाम पर अपना अस्तित्व खो बैठती है। मीरा उत्तर भारत के एक मध्यम वर्गीय परिवार से थी, पढ़ी लिखी और संस्कारी तथा हमेशा दूसरों की खुशी में ही अपनी खुशी को ढूंढने वाली एक बहुत ही समझदार लड़की थी। मीरा के पिता एक सरकारी स्कूल में अध्यापक थे और उसकी माँ एक गृहिणी थी। मीरा अपने घर में बचपन से ही सुनती थी कि एक अच्छे घर में शादी हो जाए, पति इज्जत दे, बस यही एक लड़की की सबसे बड़ी सफलता है। मीरा की शादी राहुल से हुई। राहुल शहर में नौकरी करता था और एक ठीक ठाक परिवार से था। शादी के वक्त मीरा सिर्फ इतना सोच रही थी कि प्यार मिले ना मिले, इज्जत और सम्मान मिले, बस यही मेरे लिए काफ़ी है। लेकिन उसे क्या पता था, ना प्यार मिलेगा और इज्जत और सम्मान तो सबसे पहले उससे छीन लिया जाएगा। शादी के पहले दिन ही मीरा को ये एहसास हो गया था कि जो जैसा दिख रहा है वैसा है नहीं, और वैसा ही हुआ। सास उससे कभी प्यार से बात नहीं करती और ससुर ऐसे तिरस्कार करता जैसे वो उनकी बहू हो ही नहीं, और उसका पति उसे तो जैसे उससे कोई मतलब ही नहीं था। वो शराब पीता और घर आकर खाना खा के सो जाता। मीरा ने पूरी कोशिश की कि वह हर दिन हर पल मुस्कुराती रहे। कभी खाना बनाकर उसने खुश रहना चाहा तो कभी त्योहारों पे मिठाइयाँ साथ सजावट करके। फिर भी उसे एक ही जवाब मिलता, तू पूरा दिन घर में करती क्या है। एक दिन राहुल ऑफिस से घर आया और गुस्से में बोला, मेरी शर्ट कहाँ है। मीरा ने कहा, मैंने शर्ट को धोने के लिए दिया है, वो कल आ जाएगी। मीरा ने अभी इतना बोला ही था कि राहुल ने उसका हाथ जोर से पकड़ा और उसे झटक कर एक थप्पड़ मार दिया। मीरा सन्न रह गई, उसके मुंह से एक भी शब्द नहीं निकला, बस उसकी आंखों से आंसू गिरे। उस रात उसने तकिए में अपना मुंह दबाकर रो लिया ताकि कोई सुन न ले। मीरा ने ये सारी बातें अपनी सास को बताई तो उसकी सास ने कहा, तू मायके से अपनी तमीज नहीं लेकर आई क्या। मर्द गुस्से में इतना तो कर ही देते हैं। अब मीरा ये समझ चुकी थी कि गलती किसी की भी हो, परंतु यहाँ पे हमेशा औरत की ही गलती मानी जाएगी। वो इस बार भी चुप रही और यही उसकी सबसे बड़ी सजा बन गई। कुछ समय और बीता। इसके बाद मीरा ने एक प्यारे से बच्चे को जन्म दिया। मीरा ने उस छोटे से बच्चे को अपनी छाती से लगाया और अपनी आंखें बंद करी। तब पहली बार उसे भी महसूस हुआ कि शायद उसकी जिंदगी में कोई ऐसा है जिसे वो अपना कह सके। बच्चे को लेकर सभी लोग बहुत खुश थे, परंतु किसी का ध्यान अभी भी मीरा पे नहीं गया। उसकी हालत में अब भी कोई परिवर्तन नहीं था, जो जैसे था वो वैसा ही रहा। कभी कभी मीरा का मन अपनी माँ से बात करने का बहुत ज्यादा करता, और जब वो अपनी माँ को फोन करती तो उसकी सास उसको पीछे से टोक देती कि अब वो घर तुम्हारा नहीं है, अब यही घर तुम्हारा है, तो अपने मायके से मतलब मत रख। एक दिन उसे मौका मिला और उसने अपनी माँ को कॉल किया। उसकी माँ ने उससे कहा, बेटी सब कुछ भूल जा और सिर्फ खुद पर और अपने बेटे पर ध्यान दे। माँ बोली, मीरा अगर तुझे कुछ हो गया तो तेरे बेटे का क्या होगा, इसलिए तुझे खुद का भी ध्यान रखना होगा। माँ की इतनी बात को सुनकर मीरा ने फोन रख दिया और उस रात वो बहुत रोई। लेकिन अगली सुबह जब वो उठी, उसने खुद को आईने में देखा और खुद से कहा, अब नहीं, अब और नहीं, अब मुझे जीना है, ये सब बर्दाश्त मुझे नहीं करना। मैं किसी और के लिए खुद को खो नहीं सकती। तो एक रात जिसने मीरा को पूरी तरह से बदल दिया। आज रात फिर से राहुल शराब पीकर आया था। वो मीरा को गाली देने लगा और जैसे ही उसने हाथ उठाया, मीरा ने उसका हाथ पकड़ा और झटक दिया और उसने कहा, अब नहीं, अब बहुत हो गया। अब अगर तुमने मेरे बेटे के सामने मुझे मारा तो ये तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। उसने कहा, मैं नहीं चाहती मेरा बेटा भी ये सब देखे और वो तुम्हारी तरह बने। मीरा की ये बात सुनकर राहुल बोला, क्या करेगी, भागेगी? तेरी जैसी औरतों की कहीं कोई जगह नहीं होती। आज मीरा अपने पति के सामने पहली बार मुस्कुराई और बोली, मेरे जैसी औरतें ही दुनिया बदलती हैं। माना औरतों को अपनी शक्ति का एहसास देर से होता है, पर जब होता है तो दुनिया हिल जाती है। अगली सुबह मीरा अपने बेटे को उठाकर सीधे बस पकड़ती है
और वो मायके नहीं जाती बल्कि एक महिला एनजीओ जाती है जहाँ पे उसकी जैसी कुछ औरतें और भी रह रही होती हैं। वहाँ उसे पहली बार एक औरत की तरह देखा गया, बिना किसी जजमेंट के। वहाँ मीरा ने कंप्यूटर सीखा, बच्चों को पढ़ाना शुरू किया और अपनी एक अलग पहचान बनाई। अब 2 साल हो चुके थे और वो मीरा पूरी तरह से बदल चुकी थी। वो सेल्फ डिपेंड थी, वो अपना खर्चा खुद उठाती क्योंकि वह एक स्कूल में पढ़ाने लगी थी। मीरा का बेटा भी स्कूल में टॉपर था और अब वह पूरे आत्मविश्वास से भरी हुई थी। एक दिन राहुल उसके स्कूल के गेट पे आया, झुका हुआ सर, जैसे वो अंदर से पूरी तरह से टूट चुका हो। उसने मीरा से कहा, मीरा प्लीज मुझे एक मौका दे दो, मैं अपनी गलती पर बहुत पछता रहा हूँ। मीरा कुछ देर तो शांत रही और फिर बोली, मैं तुम्हें माफ कर सकती हूँ बट तुम्हारे साथ वापस जा नहीं सकती, क्योंकि अब मैं चुप नहीं रह सकती। मेरी आवाज मेरी ताकत है। हर बार चुप रहना सही नहीं होता। जब आवाज उठती है तभी बदलाव आता है, और जब एक औरत स्वयं के लिए खड़ी होती है तो इतिहास बनता है। तो अगर औरत एक तरफ अंधेरे में आंसू बहाती है तो वहीं दूसरी तरफ वो माँ अपने बच्चे के लिए आत्मविश्वास से भर जाती है। एक औरत को कभी इतना परेशान मत करो कि वो आवाज उठाने के लिए मजबूर हो जाए। औरत सिर्फ आपसे क्या चाहती है? प्यार और थोड़ा सम्मान। वही उसके लिए सब कुछ है, बट ये समाज उसे इतना भी नहीं दे पाता। ये कहानी उन औरतों के लिए है जो घर पर रहकर घर को बचाने के लिए सब कुछ बर्दाश्त करती हैं। ना वो मुस्कुराती हैं, ना वो रोती हैं, पर वो स्वयं को खो देती हैं। तो कभी किसी को इतना मजबूर नहीं करना चाहिए। वो भी तो इंसान है, वो आपके लिए सब कुछ करती है, बदले में वो आपसे क्या चाहती है? थोड़ा प्यार और सम्मान। किसी इंसान की खामोशी उसे अंदर से पूरी तरह से खत्म कर देती है, तोड़ देती है। तो किसी को इतना मजबूर ना करें। दोस्तों, मीरा में तो हिम्मत थी, उसने खुद के लिए आवाज उठाई, परंतु हमारे समाज में ऐसी लाखों औरतें हैं जो चुपचाप सब कुछ सह रही हैं। लेकिन याद रखना, चुप्पी सिर्फ सहनशीलता नहीं बल्कि कभी कभी बहुत बड़ी सजा बन जाती है। दोस्तों, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपके आसपास भी कोई ऐसी मीरा है तो आप उसका सहारा बने, उसकी आवाज बने। अगर आप भी मीरा की तरह सब कुछ बर्दाश्त कर रहे हैं और चुप हैं तो अब वक्त आ गया है बोलने का, अपनी चुप्पी को तोड़ने का। ये कहानी एक सत्य घटना पर आधारित है। अगर आपको ये कहानी सुनकर किसी के जैसी लगे तो नीचे कमेंट में लिखें कि मैं अब चुप नहीं रहूंगी, और इस वीडियो को किसी ऐसी महिला के साथ जरूर शेयर करें जो शायद आज भी चुप है, क्योंकि आपका एक शेयर किसी की ज़िंदगी बदल सकता है। ऐसी और भी सच्ची कहानियों को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ।